आप तो आपके हाथ में, दोनों हाथ में लड्डू हैं आपके, तो आप तो सत्ता में भी हैं, हिंदू मुसलमान पे भी नहीं पड़ रहे, और आप महाराष्ट्र में है ही, रागी साहब से पहले है ना। मुझे और मौका तो आपको तो मिलना कांग्रेस भी चाहिए। पसंद करती है, शिवसेना भी पसंद करती है। आते हैं श्रीवास्तव जी आपके पास। रागी सर आप हमें ये समझाने की कोशिश कीजिए कि क्या विभिन्न राजनीतिक दल देश की जनता को यह संदेश देने का प्रयास कर रहे हैं कि बीजेपी सिर्फ सत्ता पाने के लिए हिंदू हिंदू करती है, बीजेपी सिर्फ लड़ाने भड़काने के लिए हिंदू मुसलमान करके अपना हिंदू वोट बैंक साधने की कोशिश करती है? शिवसेना और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के इस बयान के बाद देखिए, मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि विज्ञापन करने से कोई नेता नहीं बन जाता। 22 साल से राहुल गांधी का विज्ञापन चल रहा है, नेता है नेता नहीं बन पाए। हिंदुत्व का पुरोधा कौन है, हिंदुत्व की विचारधारा को लेकर के इस राजनीतिक अखाड़े में और सामाजिक अखाड़े में कौन खड़ा है, ये पूरा देश जानता है। आप तमाम कस्में करके आप तमाम वाहियात और बेबुनियाद बातें आप कर लीजिए, लेकिन सब कोई जानता है कि 44,000 वनवासी क्षेत्रों में कौन काम कर रहा है, एकल शिक्षा विद्यालय कौन चला रहा है, कन्वर्जन के खिलाफ लड़ाई कौन लड़ रहा है, हिंदुओं के बीच में शिक्षा के लिए कौन सा लाखों विद्यालय चला रहा है, और वैचारिक हिंदुत्व के प्रतिष्ठान की रक्षा के लिए कौन आगे आकर के खड़ा है, ये बताने की आवश्यकता नहीं। आज के दिन में ये पूरा देश जानता है। और शिवसेना के बारे में हम क्या कहें, बहुत हमें दुख होता है। नहीं, कहिए बिंदास कहिए। मैं कहना चाहूँ, एक ही बात कहना चाहूंगा कि मुझे अंबेडकर जी का वो भाषण याद आता है लास्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, हमें ही अपने ही लोगों ने। मुझे लगता है आज की भूमिका में शिवसेना जयचंद की ही भूमिका में है। अफजल खां की जो प्रशंसा करती है पार्टी, वैसे पार्टियों के साथ आज शिवसेना सत्ता में है, और वह भी क्यों, एक परिवार की सत्ता में जिसमें बेटा भी हो और बाप भी हो। ठीक है सर। ऐसा तो कभी सोचा ही नहीं था। रागी सर, समय थोड़ा सा कम है, इसलिए ब्रिजमोहन श्रीवास्तव जी, हाँ लीजिए प्लीज 15 सेकंड लीजिए। एक सेकंड दिग्विजय आ रहे हैं अभी आपके पास। नहीं, श्रीवास्तव जी की बात सर। देखिए, हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी सत्ता का नियमन करते थे, नियामक के तौर पर थे, वो सत्ता का भोग नहीं करते थे। उनका बेटा उनकी सारी संचित राजनीतिक पूंजी को, एक जैसे कहता है कि कोई निकम्मा निकल जाए, औलाद आवारा निकल जाए, उस सारी हिंदुत्व की राजनीतिक पूंजी को अपने सत्ता के लिए, ठीक है सर, सत्ता के लिए शिवसेना इस्तेमाल कर रही है। लेकिन ब्रिजमोहन श्रीवास्तव जी, क्या आपको लगता है कि यहां पर कांग्रेस, आप या जो भी क्षेत्रीय क्षत्रप हैं, ममता हो गई, आप हो गए, उधर नीतीश हो गए, दूसरे और लोग हो गए, उन लोगों को बैठे बिठाए फायदा होने लगा, क्योंकि अब शिवसेना ही बीजेपी को फायदे के लिए हिंदुत्व का इस्तेमाल करना बताने लगी, नया हिंदूवादी बताने लगी, और हिंदुत्व का चैंपियन बनने की लड़ाई से सीधे सीधे आपको फायदा सर? अंसारी साहब, सबसे पहले तो मैं रागी साहब को बहुत प्रबुद्ध व्यक्ति मानता हूँ, लेकिन जिस प्रकार से उन्होंने शब्दों का उपयोग किया है, मैं सबसे पहले तो उसकी निंदा करता हूँ। इसका मुझे से व्यक्ति हूँ, इस प्रकार इसमें राष्ट्रीय स्तर के चैनल पे इतने हल्के शब्दों का उपयोग किसी के लिए भी नहीं करना चाहिए। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि थोड़ा सा रागी साहब को भी और बाकी के जो लोग सुन रहे हैं उनको भी देखना होगा। इस मुल्क में सबसे पहले जो हिंदू राजनीति करने वाली पार्टी थी वो हिंदू महासभा थी, जिससे आदरणीय करपात्री जी ने बनाया था। उसमें जनसंघ से संबंधित या आरएसएस से संबंधित इसका कोई संदर्भ नहीं है। दूसरी बात मेरे को बोल लेने दीजिए। हिंदू महासभा बहुत ध्यान से सुना, मैं आपकी बात पे 1000% सुना सकता हूँ। प्रोफेसर साहब, आप झूठ बोलते हैं देश के सामने, आप हल्की भाषा का उपयोग करते हैं। प्रोफेसर साहब नहीं बोल रहे हैं, प्रोफेसर साहब ने नहीं रोका आपको श्रीवास्तव जी। सॉरी प्रेम भाई, सुन लीजिए, अभी आपको नहीं मालूम है, सुन लीजिए पहले, अभी आपको पता तो पता ही ना हिंदू महासभा के संस्थापक को, और हिंदू महासभा से करपात्री जी क्या लेना देना? करपात्री जी का राम राज्य परिषद था, राम राज्य परिषद पूछ लीजिए, आपको पता नहीं है? अपने राम राज्य परिषद, भारत के राजनीतिक इतिहास करपात्री जी की बनाई हुई राजनीतिक पार्टी थी। सॉरी, राम राज्य परिषद हिंदू महासभा की बनाई हुई पार्टी थी, जिसने की राजनीति की शुरुआत की थी। वो पहली हिंदू महासभा से दूसरी पार्टी अगर देश में आई है
राजनीति करने के लिए वो शिवसेना है। दूसरी पार्टी आरएसएस ने हमेशा अपने आप को एक सांस्कृतिक मंच कहा है। उन्होंने कभी भी ये नहीं कहा कि हम राजनीति करने के लिए आ रहे हैं। उन्होंने अपनी एक शाखा बनाई भारतीय जनता पार्टी, और उसने भी कभी हिंदुओं की बात नहीं की थी। ये तो बनियों की पार्टी थी। श्रीमती इंदिरा गांधी लगातार इनको बनियों की पार्टी कहती थी, और आज भी ये बनियों की पार्टी चैनल पे, मैं अभी आपके चैनल पे भारतीय जनता पार्टी के, मैं भारतीय जनता पार्टी के बड़े भारी समर्थक, सलवार क्रांति के जनक आदरणीय बाबा रामदेव को सुन रहा था, वो अभी अपनी चीजों को बेच रहे थे। ये बनियों की पार्टी है, ये कभी भी हिंदुओं की पार्टी नहीं थी, ये समझ लीजिए।